हे हाय। स्वागत है आपका वन अकेडमी में आज के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जहाँ पे हम लोग दो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, एक है एक्सेल शीट और एक है गूगल शीट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गूगल शीट और एक्सेल शीट बहुत ही सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर है और दोनों का काम मोस्ट प्रोबब्ली एक ही चीज़ के लिए होता है, बट उसके बावजूद इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पे आप उन्हें चुन सकते हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां भी इन दोनों में से किसी एक सॉफ्टवेयर को चुनती है या कभी कभी दोनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है, टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, उनको कैसा काम करना है उस पर। तो ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए वन अकेडमी को, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन कुमार, आप देख रहे हैं वन अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम टू वन अकेडमी अगेन दोस्तों, और इसके बाद हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गूगल शीट वर्सेस एक्सेल शीट, और हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग गूगल शीट को कब यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, और उससे एक्सेल शीट कैसे डिफरेंस है, उसे कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। मैं बहुत बेसिक से 8 डिफरेंस लिए हैं जो मुझे बहुत इजी लगे और बहुत आसान हुआ समझने के लिए कि गूगल शीट और एक्सेल शीट में बहुत स्लाइटली डिफरेंस क्या है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, मैंने कुछ बेसिस पे उनको डिवाइड किया है। जैसे वो बेसिस है प्राइस, हैंडलिंग, विजुअलाइजेशन, यूज़र फ्रेंडली, इंटरनेट कनेक्शन, एक्सेसिबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड और यूज़र। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्राइस। प्राइस में हम लोग देखेंगे कि गूगल शीट और एक्सेल शीट में हमें क्या प्राइस देना है। तो प्राइस की बात करें तो एक्सेल शीट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जिसमें हम लोगों को प्राइस देना पड़ता है, और ये हम लोग पैकेट यूज़ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी कंपनी में आप यूज़ करते हैं तो आपको ये खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस की लेना पड़ेगा। गूगल शीट की बात करें तो इसमें भी प्राइस लगता है, लेकिन कब, जब हमें 15 GB से ऊपर का स्टोरेज देना पड़ता है तब। तो हम लोग सब जानते हैं कि डेटा मतलब अगर बहुत ह्यूज डेटा भी है तो वो बहुत ज़्यादा MB का नहीं होता है। हम लोग एक्सेल शीट में यूज़ करते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े जो डेटाबेस होते हैं वो भी 2, 4, 10, 100 MB के होते हैं, तो 15 GB तो बहुत ज़्यादा है। तो वो हमें 15 GB के बाद सोचना है। अब हम लोग हैंडलिंग की बात करते हैं। हैंडलिंग की बात में हम लोग देखते हैं तो एक्सेल शीट थोड़ा सा हार्ड है यूज़ करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, क्लासेस है, जो कि आपको एक प्रॉपर क्लास चाहिए होगा उनको समझने, उनको सीखने के लिए। वहीं अगर हम गूगल शीट की बात करते हैं तो बहुत ईजी टू यूज़ है, लिमिटेड फंक्शन और फॉर्मूलाज है, बहुत ज़्यादा हाई क्लास फंक्शन है, फॉर्मूला नहीं है। आप खुद से भी इसे एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। विजुअलाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे डेटा विजुअलाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्सेल शीट में। लाइक हमारे बहुत सारे हमारे पास चार्ट्स हैं जिनमें आप अपने डेटा को विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन के लिए आप उन सब टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गूगल शीट की बात करें तो थोड़ा सा लिमिटेड विजुअलाइजेशन ऑप्शन है, बहुत हाई क्लास विजुअलाइजेशन टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। यूज़र फ्रेंडली की बात करें तो ये थोड़ा सा हार्ड है यूज़ करने के लिए, और गूगल शीट में थोड़ा सा ईजी है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, और ये नो चैट विंडो और रियल टाइम चैट विंडो के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा 2-3 स्टेप्स के बाद, फिर आपको वो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इंटरनेट कनेक्शन की बात करें तो एक्सेल शीट में इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, पायरेटेड हो चाहे वो लाइसेंस्ड हो, हमें इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसे सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर गूगल शीट की बात करें तो हमें इंटरनेट कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप गूगल शीट में काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी में यू कैन नॉट एक्सेस द शीट अदर देन योर ओन। लाइक अगर आपने अपने एक्सेल शीट को किसी स्पेसिफिक डेस्कटॉप या लैपटॉप पे सेव रखा है तो आप किसी दूसरे लैपटॉप या डेस्कटॉप से उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये एक डिमेरिट है कि आप कहीं से भी अपने एक्सेल शीट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको वो स्पेसिफिक डेस्कटॉप या लैपटॉप चाहिए जहाँ पे आपने अपने एक्सेल शीट को सेव रखा है। और अगर गूगल शीट की बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज गूगल शीट में, क्योंकि हम लोग को इसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, इसीलिए गूगल शीट ने हमें ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज दिया है कि हम लोग इसे ऑल ओवर टाइम कहीं से भी किसी भी समय किसी भी सिस्टम ऑफ लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, एक्सेल शीट को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको उसे अपने गूगल ड्राइव में सेव करना पड़ेगा और फिर से आप उसको डाउनलोड करेंगे, अपना काम करेंगे, फिर से उसे ड्राइव पे अपलोड करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है। और प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो एक्सेल शीट का प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी हाई है। हम लोग बहुत जल्दी डेटा का फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं। गूगल शीट की बात करें तो ये भी बहुत स्पीड काम करता है, लेकिन अगर हम लोगों का डेटा बहुत ज़्यादा है, लाइक डेटा एनालिस्ट लोग जो काम करते हैं उनके लिए गूगल शीट नहीं है, क्योंकि
उनमें थोड़ा सा स्पीड वैरी करता है। अब यूज़र्स की बात करें तो यूज़र में मैंने सिंपल ये समझाने की कोशिश की है कि एक्सेल शीट में हमें एक यूज़र एक टाइम पे काम कर सकते हैं, एक्सेल शीट में डबल यूज़र काम नहीं कर सकते हैं। और गूगल शीट में हमारा ये एक एडवांटेज अलग से है कि हम लोग इसमें मल्टीपल यूज़र्स पे काम कर सकते हैं। लाइक आपका 2 3 4 5 10 शीट है और आपके 3-4 कलीग हैं जिनको सेम गूगल शीट पे काम है, तो आप सबके साथ शेयर करके साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही टाइम पे आप लोग वो 4 जन भी उसमें काम कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ओवरऑल ये हमारे 8 बहुत बेसिक से डिफरेंस थे जिनको ध्यान में रख के आप गूगल शीट और एक्सेल शीट में चुन सकते हैं कि मुझे कब कौन सा यूज़ करना है। और गूगल शीट के बारे में अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताएं। आपको गूगल शीट और एक्सेल शीट में डिफरेंस, अगर आपके नज़र में कुछ अच्छा डिफरेंस आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।